हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। तो भगवान करे आप सभी का ये नया साल बहुत अच्छा रहे और माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे। यही दुआ है मेरी आप सभी के लिए भी और अपने परिवार के लिए भी। तो चलिए जी, आज है साल का पहला दिन, 1 जनवरी 2025 और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। हम लोग उठ चुके हैं। कल सोने में हमें ऑलमोस्ट 1 बज गया था क्योंकि न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहा था। तो हम लगभग 1 बजे सोए और मन्नत ने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट किया। मुझे तो लग रहा था कि मैं तो देख ही नहीं पाऊंगी, मुझे 8-9 बजे अपने रूम में ही आना पड़ेगा इसको लेके। लेकिन इसने इतना अच्छा कोऑपरेट किया ना, पूरा इंजॉय खुद भी किया और हमें भी अच्छे से करने दिया। तो मतलब मेरा बच्चा अब बड़ा हो रहा है फाइनली। तो बस सुबह उठते उठते हमें 8 साढ़े 8 हो गए थे और सुबह का व्यू था ना यहाँ पे, जो क्या बताऊँ मैं आपको, पर मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में ना बैटरी नहीं थी। तो ये बिल्कुल डेड पड़ा हुआ था, फिर मैंने चार्जिंग में लगाया, अब जाकर इसमें बैटरी हुई है और अब मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। वैसे तो आपको मेरे पीछे का व्यू देख के भी समझ आ गया होगा कि सुबह जब धूप वाला व्यू कितना सुंदर है यहाँ का। अब मैं आप लोगों को पूरा बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, ये तो कुछ प्रॉपर्टी का पार्ट है, यहाँ से ऊपर होते होते हुए रिसेप्शन एरिया तक जाते हैं। और ये देखिए हमारे रूम के सामने बिल्कुल मधुमक्खी का छाता है और कितना बड़ा है। बड़ा होने के साथ ही कितना सुंदर है। जितनी सुंदर प्रॉपर्टी है ना, मधुमक्खियों ने भी प्रॉपर्टी को टक्कर देने के लिए बिल्कुल सुंदर सा अपना घर बनाया हुआ। इतना सफाई से, इतना क्लीन बिल्कुल। ये देखिए, और दरवाज़ा देखिए अंदर बाहर जाने के लिए, और 2-4 आपको दिख भी रही होंगी इस पे बैठी हुई। और इसके साथ साथ आसपास के पहाड़ देखिए आप। और ऐसे नज़ारे ना हमें भी तभी देखने को मिलते हैं जब हम लोग स्पेशली कहीं घूमने जाते हैं। अदरवाइज़ तो हम भी सुबह उठते ही घर के काम में लग जाते, सारा दिन घर के काम ही फ्री नहीं होते। लेकिन जब हम भी घूमने फिरने आए होते तो हम भी तसल्ली से बाहर बैठ के पानी चाय इंजॉय करते करते इन पहाड़ों का मज़ा लेते हैं। और इन पहाड़ों के साथ ही आप नीचे एक सुंदर सा गांव देख सकते हैं। मतलब पूरा गांव, जैसे मैं सुबह जब यहाँ बैठी थी ना पानी पीने, तो मैं देख रही थी कि एक गांव में मतलब क्या क्या चीज़ें होती है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। देखिए, मंदिर, छोटे छोटे पीपल के पेड़ है ना, जिसको चारों तरफ से अच्छे से बनाया गया है, चौपारा जो से कहते हैं। और मंदिर ही मंदिर आपको दिखाई देंगे गांव में। कच्ची सड़कें, जगह जगह पर ठंड के समय में आग जली हुई, खेतों में काम करते हुए लोग। ये देखिए, मतलब गांव के लोग काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं। आपको पशु दिखाई देंगे, गाय भैंसे, गोबर गौच की खुशबू। गौच बोले तो गौमूत्र, पशुओं का जो मूत्र होता है उसे गौच कहा जाता है। और सुंदर सुंदर से कच्चे पक्के घर। तो ये मिश्रण जो होता है ना गांव का, ये बहुत अच्छी फीलिंग देता है। मेरे हिसाब से जीवन में हमें कुछ साल ना गांव में ज़रूर बिताने चाहिए। हमने तो बचपन से लेके गांव में ही बिताया है। तो मैं ये सिर्फ व्लॉग के पर्पज़ से नहीं बोल रही हूँ। गांव में जो ज़िंदगी होती है ना, अल्टीमेट। मैंने अपनी ज़िंदगी के 27 से 28 साल बिल्कुल प्रॉपर गांव में बिताए हैं। उसके बाद शादी के भी 2-3 साल, यानी कि 29-30 साल। 1 साल से ही है जो हम थोड़ा सा गांव से बाहर रहते हैं, लेकिन जहां हम रहते भी हैं ना, वो भी बिल्कुल गांव में ही हमारे रूम्स होते हैं। तो वो फील हमें वहां भी आता है। तो जो नेचुरल हवा, नेचुरल चीज़ें, जैसे दूध आपको बिल्कुल प्योर मिल जाता है, तो गाँव में मतलब अच्छी चीज़ें मिलती हैं, प्योर चीज़ें मिलती हैं और कम मूल्य पे मिलती है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि 11 बज चुके हैं और हमें यहाँ से चेकआउट भी करना है। न्यू ईयर का जो टाइम रहता है ना, और स्नोफॉल का जो टाइम रहता है, इस टाइम हिमाचल में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिस वजह से ना सारे होटल्स ऑक्यूपाइड रहते हैं। रूम्स मिलना इतना इजी नहीं होता। हम लोग यहाँ के मेंबर थे तो करके हमें यहाँ पे रूम्स मिल गए, जैसे तैसे एडजस्टमेंट करके। अदरवाइज़ यहाँ पे फुल ऑक्यूपेंसी शो कर रहा था ऑनलाइन।
तो बस एक रात के लिए हमें यहाँ पे रूम मिले थे, तो हमें अब इसे छोड़ के जाना होगा। और हम लोग जो है अभी 2-3 दिन ठहरने वाले हैं, तो हम लोगों ने अपना कहीं और जगह बुकिंग करवा लिया है। वहाँ भी हम लोग पहली बार ही जाएंगे, तो आप लोगों को भी लेके चलते हैं कि वो प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ है। और यहाँ नज़दीक ही है, कंडा घाट में ही है। कंडा घाट हमारी तहसील भी है, डिस्ट्रिक्ट सोलन में हमारा घर पड़ता है और तहसील हमारी कंडा घाट है। तो बस अब हम लोगों ने बैग तो पैक कर दिए हैं, ऑलमोस्ट हमारे बैग पैक हैं, सिर्फ शूज़ पहनने हैं और ब्रेकफास्ट करना है, और बस वहीं से वाया होते होते हमें नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाना है। तो चलिए फटाफट से ना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। हाँ जी, चेक इन है जी। नमस्ते जी। देखो देखो, और ले ले आराम से। हाय करो शेर को, हाय। तो गाइज इस होटल का नाम आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, डिवेंचर इस होटल का नाम है। और ये है हमारा रूम, जो कि बहुत सुंदर है, बहुत, और गर्म इतना है ना ये। और अब आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ, क्योंकि रूम्स तो मैक्सिमम एक जैसे ही होते हैं। और ये है हमारी बालकनी से व्यू। ये जो रोड जा रहा है ये सोलन के लिए जाता है। और ऐसा ही ये पहाड़ जो आपको दिख रहा है ना, ये पहाड़ उस वाले होटल से भी दिख रहा था, तो वो वाला होटल भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कहाँ है। और काफ़ी सुंदर और काफ़ी तेज़ धूप है यहाँ से। और ये भी काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। हम लोग एंट्री वहाँ नीचे से लिए थे और यहाँ से ऊपर आते और काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी ये है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका व्यू बहुत सुंदर है, ये देखिए। और यहाँ भी सामने एक गांव दिख रहा है, खेत दिख रहे हैं। तो और आप एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो आप ट्रैफिक देखिए, सारा ट्रैफिक जो है वो शिमला की तरफ जा रहा है। नीचे जाने वाली गाड़ियाँ कम हैं, ऊपर ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय शिमला में कितना ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं और इतना ज़्यादा रश है ना। तो मैं तो अवॉइड ही कर रही हूँ शिमला साइड जाना। तो हम अभी अगले दिन कल जाने के लिए भी प्लान कर रहे हैं कि हम इसी साइड जाएंगे। मन्नत, ठीक है, उसी साइड जाएंगे। और हम लोग शिमला की साइड नहीं जाएंगे, क्योंकि भाई शिमला में तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और काफ़ी देर वहाँ रुकना पड़ेगा। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये जैकेट उतार देती हूँ, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ जी, आपके शूजू खोलूँ, आपको भी गर्मी लग रही है? ओके, आओ इधर आओ, बेड पे बैठो, पहले मैं खोल देती हूँ। आराम से गिरना नहीं है। आप भी एक स्वेटर, हाँ उतार दो इसके शूज, और स्वेटर खोलो। अच्छा ठीक है, जब गर्मी लगेगी तब बता देना, ठीक है, तब खोल देंगे। रहने दो। तो गाइज अब हम सोच रहे हैं कि हम लोगों ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया, बढ़िया आलू प्याज के पराठे हम लोगों ने खा लिए दही चाय के साथ। अब हम सोच रहे हैं कि सभी लोग नहा लेते हैं, क्योंकि इस टाइम रूम भी बहुत गर्म है और ठंड भी नहीं लगेगी। तो अब हम सब लोग नहा लेते हैं, अच्छे से फ्रेश हो लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे हमें भी नहीं पता, तो जो भी करेंगे फिर वो मैं आपको बताती हूँ। गुड मॉर्निंग। तो गाइज हम लोग ना सो के उठ चुके हैं, 2 बजे सो के 4 बजने को आए हैं।
और ऐसा लग रहा है कि अभी भी बहुत ज़्यादा नींद बची हुई है पूरी नींद के लिए। तो बस अब थोड़ा सा अपना बिहेवियर सुधारते हैं और मन्नत के पापा ने खाना भी मंगवा दिया है मन्नत के लिए, तो बस थोड़ी सी देर में खाना आने वाला है, फिर हम खाना खाएंगे, जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लंच है कि ब्रंच है, वट एवर इट इज़, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो बस जो भी है इसको खिला पिला के अच्छे से फिर हम लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि अब थोड़ी सी देर में सूर्य ढलने वाला है, तो शाम हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, तो सोच रही हूँ फटाफट से थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, खेल लेते हैं, कूद लेते हैं, ताकि अच्छे से फिर डिनर टाइम तक भूख लगे